जय मध्य प्रदेश साथियों, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड स्पेशल प्रोग्राम में। बच्चों, आज मैं दूसरा चैप्टर लेके आया हूं बहुपद। और बहुपद में आपको ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा, ठीक है? सिर्फ काम की बातें बताऊंगा। ज्ञान तो आपको बहुत सारे लोग देते हैं, स्कूल में, घर में, सब ज्ञान बच्चों को ही तो देते हैं, ठीक है? तो हमें वो बात नहीं करनी, वो बात फिर कभी स्कूल में कर लेंगे और कहीं कर लेंगे। यहां सिर्फ आपको हम काम की बातें बताएंगे जो आपके काम की है। यानी सीधी सी बात, आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में और कितने नंबर के आएंगे। तो ये दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद, जिसकी परिभाषा आपने 9th क्लास में पढ़ी है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम बताए देते हैं कि चर की घात 0, 1, 2, 3, 4 यही होते हैं बहुपद में। अगर चर की घात में कोई और संख्या आ गई, ऋण में आ गई घात और भिन्न में आ गई, कुछ केसेस हैं जिनमें वो बहुपद नहीं रह जाता। तो आपको यहां बहुपद के बारे में अब आगे देखता हूं क्या चाहिए, जानना चाहिए। एक तो जानना चाहिए आपको बहुपद की घात। बहुपद की घात, इसके पहले बता दें आपको कि इस चैप्टर से 5 नंबर के आने हैं, उंगलियों पर गिने क्वेश्चन हैं। और इस चैप्टर से जो 5 क्वेश्चन आने हो, 5 नंबर के आने हो, सब के सब बन जाएंगे। काफी आसान है, निश्चित है क्या आएगा, श्योर है इसमें क्या आएगा। तो बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है? चर की सबसे बड़ी घात। घात जानना जरूरी है क्योंकि बहुपद का प्रकार भी जानना है। चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात बोलेंगे। क्यों? बड़ी घात से ही बहुपद पहचाना जाएगा। जैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, तो आप 10th क्लास से जाने जाएंगे। 9th भी तो पढ़ चुके हैं, 8th भी पास कर चुके हैं, लेकिन आप किसके नाम से जाने जाएंगे? 10th क्लास, जो आपकी बड़ी क्लास है। तो उसी तरह से कुछ उदाहरण देता हूं। 2x² + 4x + 5, सिर्फ देखिए इसको, घात क्या होगी? इसकी घात 2 है। यहां बहुपद की घात क्या है? 2 है, ठीक है? सबसे बड़ी घात 2 ही है, कभी कभार बीच में भी लिख देगा। 3x² + 4x³ + 5x - 3। यहां पर घात देखिए क्या है? यहां पर बहुपद की घात है, सबसे बड़ी घात 3, बहुपद 3 घात का बहुपद ही। और बहुत सारे 4 घात का भी हो सकता है, 4x³ 4x⁴ कर देता हूं, + 5x² + 3x - 1। कुछ टर्म छूटे भी हो सकते हैं। यहां घात 4 है, सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात बोलेंगे। इसी तरह से 2x³ लिखा हुआ है अगर, तो इसमें घात क्या होगी? x की घात यहां 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, वो x घात 1 ही है। तो ये घात 1 का बहुपद है। कोई अचर संख्या लिख दे, कोई भी अचर, अशून्य अचर लिख दे, मान लिया 5 लिख दिया, कौन सी संख्या? 0 के अलावा कोई अचर लिख दे, उसको अचर बहुपद कहते हैं। इसकी घात 0 है। इसकी घात क्या होगी? 0 होगी। किसी भी अचर संख्या की, किसी भी संख्या की, 0 के अलावा कोई भी संख्या हो, उसकी घात 0 होनी है। और अगर बहुपद 0 है, 0 बहुपद, उसकी घात अपरिभाषित। तो घात पहचानने का काम खत्म हुआ, पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। कोई बहुपद दे के आपसे पूछेगा इसकी घात, कितने घात का बहुपद है, तो देख के बता देंगे। यहां से सबसे बड़ी घात बता देंगे, खाली संख्या लिखी है 0 के अलावा, तो वो एक 0 घात का बहुपद है। ध्यान रखें, अचर, अशून्य अचर, 0 के अलावा कोई अचर लिखा है तो 0 घात का बहुपद होगा। और अगर 0 लिखा हुआ है, 0 बहुपद, तो उसकी घात अपरिभाषित है। बस यहीं से इसका हम काम खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन, बहुपद की घात पहचानना। क्वेश्चन ये तो मैंने अपने से बनाया है, तो इसको लिखिए मत, दूसरा देगा। तो बहुपद की घात आप पहचान जाएंगे। दूसरी बात पर आता हूं, दूसरे क्वेश्चन पर। अब घात बहुपद के प्रकार, ठीक है?
बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। परिभाषा लिखने को, जो एक वाक्य में लिखने को आता है उत्तर, 5वां नंबर प्रश्न, उसमें परिभाषा पूछेगा। पहला है रैखिक बहुपद। पहला कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये भूल सकता है आपको। एक घात, घात आपने देखी ना, एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात का बहुपद, एक घात का बहुपद, क्या परिभाषा लिखेंगे? एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक नंबर का रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? एक वाक्य वाले। अब बाकी के परिभाषाएं आप खुद बना लेंगे, नाम से क्लियर है। द्विघात बहुपद, लिखना पड़ेगा मुझे क्या? दो घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। नहीं लिखता, समय लगता है, रैखिक का लिख दिया। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात के बहुपद को पूरा लिखना हो लिख लीजिएगा, को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। दूसरा हो गई परिभाषा हो गई, यही पूछा जाता, दो घात के द्विघात बहुपद की परिभाषा लिखे। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? सिर्फ 5वें नंबर प्रश्न में है। ठीक है, 5वें नंबर प्रश्न, एक वाक्य में जिसमें लिखना है, दो घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। फिर त्रिघात बहुपद, अब लिखा ही हुआ, संख्या किनारे में तो लिखी हुई है। त्रिघात बहुपद, तीन घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। कोई बात हुई है? एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और तीन घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि आगे का पूछेगा तो क्या लिखेंगे। आगे का पूछेगा तो क्या लिखेंगे? क्या पूछेगा? चतुर्घात बहुपद, तो चार घात के बहुपद को चतुर्घात बहुपद कहते हैं। यहीं तक पहुंच पाएगा वो, उसकी दिमाग ज्यादा नहीं है, यहीं तक पहुंच पाएगा। त्रिघात बहुपद तक ही आपसे पूछेगा। रैखिक भर को याद रखना, एक घात का बहुपद, एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद। रैखिक कैसे याद रखेंगे? भूल जाएगा ना, कैसे याद रखेंगे? भूल जाएगा। तो रैखिक तो समझते हैं ना, रेखा, ये एक रेखा मीन्स वन, एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहेंगे, दो घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, तीन घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। बातें खत्म। दूसरा प्रश्न आपका ये तैयार हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन में चर्चा कर लें। अगर 5 नंबर का ये प्रश्न है, इससे चैप्टर से आएगा तो क्या क्या आ सकता है? एक नंबर वाला एक अगर आ जाएगा तो फिर क्या आएंगे? दो नंबर वाले दो ठो आएंगे। ओके, या कि एक 4 नंबर का आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हर चैप्टर से एक नंबर वाले दो रहेंगे, क्योंकि 14 पार्ट हैं, अब कुल 30 प्रश्न आते हैं, 14 दूना 28, तो दो तो कम से कम रहेंगे। तो अगर एक नंबर वाला इससे वाले क्वेश्चन दो हो जाते हैं, अब बचते 3 और, तो एक 3 नंबर का ज्यादातर चांस यही है। ठीक है, तो एक नंबर वाले का 2 आ गए, फिर एक 3 नंबर का आएगा। तो हर तरह क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला हमने बताया था बहुपद की घात बताना, वो आपने देखा। अब दूसरा बहुपद के प्रकार से, तो बहुपद की परिभाषा पूछेगा। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न आपके यहां आलेख। आलेख, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? आलेख। नया शब्द लगता है, इंग्लिश में कहते हैं ग्राफ। हम लोगों ने ग्राफ ज्यादा बार सुना है, आलेख कम सुना है।
तो ऐसा लगता है कि आलेख अंग्रेजी होगा, ग्राफ हिंदी होगा। ठीक है, तो आलेख पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा ग्राफ कहते हैं, ग्राफ कम ही इस्तेमाल करेगा, अंग्रेजी का शब्द है। अब आलेख, तो चलिए रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद आपको याद है कि एक घात का बहुपद, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे होगा? सरल रेखा होगा, रैखिक नाम ही है, रैखिक बहुपद का घात एक रेखा होगा, एक रेखा होगा। कैसा होगा? सरल रेखा। सरल रेखा की जगह अगर रेखा लिख देगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, रेखा होगा। कैसे रेखा होगा? जैसे एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष एक्स अक्ष है, ठीक है, तो हो सकता है ऐसी कोई रेखा, या हो सकता है ऐसी कोई रेखा, किसी भी तरह की रेखा हो सकती है, ठीक है, या हो सकता है ऐसी कोई रेखा, सीधी रेखा ही होगी। तो रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होगा? सरल रेखा होगा। रैखिक नाम ही है, इसीलिए उसका रैखिक नाम है, क्योंकि उसका ग्राफ सरल रेखा होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद का ग्राफ तो पहचान जाएंगे, सरल रेखा है। अब द्विघात बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद, दूसरा बहुपद यही था ना, द्विघात बहुपद का नाम परवलय, परवलयाकार लिख देता हूं, परवलय के आकार का होगा। द्विघात दो घात वाला बहुपद है, तो परवलयाकार, परवलय के आकार का। अब परवलय तो नया शब्द हो गया, ठीक है, परवलय का आकार किस तरह है तो याद रखने के लिए बताता हूं। आप लोगों ने परवल सुना होगा, परवल, परवल, अरे इसको परवर कहते हैं, सब्जी। उसका आकार क्या होता है? ऐसा कुछ होता ना, होता पूरा ऐसा है, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए इसका हल है, इस तरह का परवलय होता है। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होगा। ऐसा का, मैं एक्स अक्ष वाई अक्ष नहीं खींच रहा हूं, ग्राफ ऐसा हो सकता है, ग्राफ ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा झुकाव लिए हो सकता है, यू बनेगा, याद रखिए यू बनेगा, परवलयाकार में यू बनेगा। तो ऐसा कोई ग्राफ है, नाम याद रखिएगा परवलयाकार, परवलय के आकार का द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार, रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा। त्रिघात में आ जाओ, ठीक है, मिटा देता हूं। त्रिघात बहुपद में तो त्रिघात बहुपद, तीन घात वाला बहुपद है, ये त्रियादी होगा। त्रिघात बहुपद, दो परवलय बनेगी, दो परवलय उल्टे सीधे, उल्टे सीधे। कैसे? एक परवलय, एक ऐसा परवलय कर दिया, दो परवलय बने जुड़े हुए, ठीक है। याद परवलय नहीं याद है तो यू याद, परवलय तो इसे याद रखना जरूरी होगा। अगर पूछ देगा किस तरह का ग्राफ होता है तो आपको बोलना होगा परवलयाकार, ठीक है। तो दो यू बनेंगे, एक उल्टा एक सीधा। भी नहीं, भी शेप का नहीं लीजिएगा कि ऐसा बना हो तो कह दीजिए कि ये द्विघात बहुपद के, भी शेप नहीं, टर्न तो लिया है, टर्न तो ऐसे लिया है, पर सडन टर्न, अचानक शार्प टर्न नहीं है, इस तरह स्लो टर्न है। तो ये होगा, ऐसा भी हो सकता है, ये भी त्रिघात बहुपद का ग्राफ है। आप द्विपरवलयाकार बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? द्विपरवलयाकार, द्विघात बहुपद का ग्राफ द्विपरवलयाकार। अब चार घात के बहुपद का, चार घात का बहुपद,
तो 4 घात के बहुपद में एक और टर्न ले लेगा। इस तरह का ग्राफ होगा, ये 1 टर्न, 2 टर्न, ये तीसरा टर्न। ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद में एक टर्न था, द्विघात बहुपद में एक टर्न है, त्रिघात बहुपद में 2 टर्न हुए हैं इस तरह के। अब 4 घात का बहुपद है तो एक और टर्न लेगा, 3 टर्न लेगा, घात से एक कम टर्न लेगा। ठीक है, घात से एक कम टर्न लेगा। इसी तरह से 5 घात का बहुपद, इसी तरह से 6 घात के बहुपद का आलेख। 6 घात के बहुपद में 5 टर्न लेगा, एक ये लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, ये 4 लिया, ये 5 लिया। ठीक है, एक टर्न यहां हुआ, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न। ये 6 घात के बहुपद का आलेख है। अब एक चीज और पहचानना, कभी कभार ये टर्न इतना कम होगा, इतना कम होगा कि आसानी से पहचाना नहीं जा सकेगा। जैसे मैं एक बनाता हूं, पहचानिएगा इसमें कैसा टर्न है। कोशिश करता हूं बनाने की। लीजिए, एक टर्न तो ये कन्फर्म है। अब यहां जो फिर ये आया है, ये सीधे ऐसे नहीं आया है, ऐसे टर्न लिया है, तो एक टर्न और है इसमें। बहुत कम सार, बहुत कम स्लोप लिया हुआ टर्न है, जो पहचानने में नहीं आ रहा। इसको पहचानिएगा बुद्धिमानी से। ठीक है ना, कि ये है एक टर्न, ये और बढ़ाओगे आगे तो ये ऐसे जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसमें 2 टर्न है, 3 घात के बहुपद का आलेख है। आलेख का काम खत्म और तीसरा प्रश्न खत्म। ठीक है, तीसरा प्रश्न खत्म। अब एक चीज और बताता हूं। तीसरा प्रश्न आपका आलेख का खत्म। एक चीज और बताता हूं, मुझे पहले बता देना चाहिए था लेकिन नहीं बताया, तो कोई दिक्कत नहीं, जब जागो तब सवेरा, अभी बता देता हूं। मानक रूप, मानक रूप तो पूछता ही है। 5वें नंबर के प्रश्न में एक मानक रूप पूछेगा, तो मानक रूप ध्यान रखना है। मानक रूप किसका मानक रूप? एक घात के, यानी रैखिक बहुपद का मानक रूप। रैखिक बहुपद का मानक रूप होगा ax धन b। क्या होगा? ax धन b। और साथ में ये भी लिखना होगा, ये a वाला, या a बराबर नहीं 0 की। ये रैखिक बहुपद का मानक रूप। मानक रूप हमेशा पूछता है, बहुपद में पूछेगा, अभी द्विघात समीकरण में पूछेगा, रैखिक समीकरण में पूछेगा, एपी में भी पूछेगा। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप ax धन b, एक घात का बहुपद लिखना है ax प्लस b। द्विघात बहुपद का मानक रूप द्विघात बहुपद का मानक रूप, मानक रूप ध्यान रखें, मानक रूप को और क्या कहते हैं? व्यापक रूप भी कहते हैं। याद रखिएगा, व्यापक रूप। और क्या कहते हैं? सामान्य रूप भी कहते हैं। सामान्य रूप, मानक रूप, व्यापक रूप, सामान्य रूप। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर 2 घात का लिखना है, प्लस bx प्लस c, ये हो गया। साथ में a बराबर नहीं 0। तो ये 2 क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप पर ये पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बात तो उसी तरह की, एक घात का लिख देना है। अब बताइए, 3 घात के बहुपद का मानक रूप पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 3 घात के बहुपद का मानक रूप लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d तक चला जाएगा, और साथ में a बराबर नहीं 0। ठीक है, तो ये मानक रूप याद रखना है। ये आपका चौथा प्रश्न है। छोटे प्रश्नों की भी बात कर रहा हूं, छोटे प्रश्नों की बात कर रहा हूं। अब बड़े प्रश्नों में भी आगे आऊंगा, तो अब इसके पहले शून्यक देख लेता हूं। शून्यक क्या है? जीरोज। शून्यक, बहुपद का शून्यक।
चर का ऐसा मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो, बहुपद का शून्य कहा जाता है। नौवीं में शून्य पढ़ चुकी हूं। चर का ऐसा मान, बल्कि लिख देता हूं कि ऐसे मान, कई मान भी हो सकते हैं जिनके लिए बहुपद का मान शून्य हो। बहुपद के शून्य कहलाते हैं। परिभाषा उसे नहीं पूछेगा, इसकी नहीं पूछता है, पूछ देगा तो लिखी हुई है। ठीक है, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है? शून्य का ज्यामितीय अर्थ यानी ग्राफ में हम कैसे पहचानेंगे कि शून्य क्या है? तो ग्राफ अक्षों को काटेगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष को जहां भी काटेगा, तो एक्स अक्ष को जहां पर ग्राफ काटेगा उस बिंदु का कोई निर्देशांक होगा, तो उसका पहला वाला निर्देशांक का पहली वाली संख्या ने जिसको भुज कहते हो वो जो है शून्यक होता है। बहुपद के आलेख लिखना हो लिख ले। बहुपद के आलेख और एक्स अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक का भुज, के निर्देशांक का भुज बहुपद का शून्यक होता है। फिर से लिख लें, बहुपद के आलेख यानी बहुपद के ग्राफ और एक्स अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक का भुज बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, अभी चित्रों से बताऊंगा। अब शून्यक की बात आ गई तो देखिए अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं किसी बहुपद के, इससे प्रश्न बनेगा। शून्य की परिभाषा और ये नहीं पूछेगा, लेकिन प्रश्न कहां से बनेगा? रैखिक बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद याद करिए, एक घात का बहुपद है कि कितने शून्यक होंगे? अधिकतम एक शून्यक, अधिक से अधिक एक शून्यक हो, फिर एक से कम क्या तो एक भी नहीं होगी। तो या तो रैखिक बहुपद का एक भी शून्यक नहीं होगा या तो एक शून्यक होगा, एक से ज्यादा शून्यक नहीं होंगे। ग्राफ में देखें, अगर सरल रेखा इस तरह की है, एक्स अक्ष को कहीं काटती नहीं है, ये एक्स अक्ष है आपकी, ये वाली लाइन एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और ये अगर बहुपद का ग्राफ है तो एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा, तो इस स्थिति में इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या शून्य। फिर अगर ऐसी स्थिति आ गई कि ये एक्स अक्ष को रैखिक बहुपद का आलेख जो सरल रेखा एक जगह काटता है तो एक शून्यक होगा। अब ये रेखा है, ये मुड़ेगी नहीं, सरल रेखा है, ये आगे ही जाएगी, इधर ही जाएगी, ये टर्न नहीं लेगी, तो दोबारा आके एक्स अक्ष में कहीं नहीं काटेगी, तो एक ही जगह काटेगी, एक ही शून्यक होगा। अगर होगा तो, या तो फिर होगा नहीं, ऐसे। ठीक। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कि दो घात का है, अधिकतम दो शून्यक, अधिकतम दो शून्यक। अब वो कैसे? ग्राफ में देखना पड़ेगा। अधिकतम दो शून्यक का मतलब हो सकता है एक भी शून्यक न हो, शून्यकों की संख्या शून्य, या फिर हो सकता है एक शून्यक हो, या फिर हो सकता है दो शून्यक हो, दो से ज्यादा नहीं होंगे। तो द्विघात बहुपद का ये ग्राफ आपको देखना जरूरी है। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष में तीनों स्थितियां बना देता हूं। ये ऐसा हो गया, एक्स अक्ष को छुए नहीं, चला तो उसकी ओर,
लेकिन पहले टर्न ले लिया, कहीं नहीं छुआ। सोनिकों की संख्या शून्य, सोनिकों की संख्या इसमें शून्य, एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट पाया। दूसरी कंडीशन देखिए, ऐसा भी किसी बहुपद का ग्राफ हो सकता है, आया लेकिन टच करके चला गया, तो एक बिंदु पर वो काटा। सोनिकों की संख्या एक, फिर ऐसी कोई जरूरी नहीं कि ऊपर की ओर बने, नीचे की ओर भी बन सकता है। ऐसा हो तो फिर दो जगह एक्स अक्ष को काटा, यहां काटा, यहां काटा, ठीक है। तो दो शून्यक होंगे, डाउनवर्ड भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी बन सकता है। तो दो जगह काटा, ठीक। तो कंफर्म हुआ कि शून्य शून्यक, एक शून्यक, दो शून्यक, यहां भी दो शून्यक, अधिकतम दो शून्यक द्विघात बहुपद के हो सकते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद पर आ जाता हूं। आपको ग्राफ दे दे के पूछ लेगा कि आलेख बहुपद के कितने शून्यक हैं। त्रिघात बहुपद में देखता हूं, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद अधिकतम तीन शून्यक, अधिकतम तीन शून्यक। ये भी तुम्हारे एमपी बोर्ड का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देता है, बहुत बार दे चुका। अधिकतम तीन शून्यक होंगे, अधिकतम तीन शून्यक मतलब फिर क्या हो सकता है, दो शून्यक भी हो सकते हैं, एक शून्यक भी हो सकता है, और हो सकता है एक भी शून्यक ना हो, यानी शून्य शून्यक। तो सभी की स्थितियां देख लें। शून्य शून्यक को तो ढूंढ पाना कठिन है, आसान नहीं है। चलिए मैं एक देखता हूं, एक शून्यक, एक शून्यक तीन घात के बहुपद का ग्राफ है, दो टर्न लिया, तीन घात के बहुपद का ग्राफ है। एक शून्यक एक्स अक्ष को एक जगह यहां काटा है, ठीक है। दो शून्यक की स्थिति देख लेता हूं। ये एक जगह काटा, एक जगह टच करके चला गया, तो उसको भी एक शून्यक ही मानेंगे। ये थोड़ा सा अगर और नीचे आके जाता तब दो जगह कट कर देता, तो यहां एक दो शून्यक हो गए। ये देखिए, इसके यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो तीन शून्यक, तीन शून्यक। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे भी ग्राफ हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड। ऐसे भी हो सकता है तीन शून्यक। अब इस तरह का प्रश्न जो आपकी पहली प्रश्नावली में है, इस तरह ग्राफ दे दे के कितने शून्यक है, कितने शून्यक है। अब आपने लिख दिया उत्तर तीन, तो पहले की तीन नंबर के प्रश्न में देता था, अब दो नंबर के प्रश्न में देने लगा। तो तीन भर लिख लेने से दो नंबर नहीं मिलेगा, तीन भर लिख देंगे तो दो नंबर नहीं देगा। ये लगभग पिछले कई वर्षों में लगातार आया है, ठीक है। तो तीन भर लिखने से नहीं मिलेगा, तो क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि आलेख, हिंदी भूल जाएगी तो अंग्रेजी, ग्राफ, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है, अतः इसके तीन शून्यक होंगे। एक लाइन लिखना होगा, बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इसके तीन शून्यक, ठीक है। तो ये तीन घात के बहुपद का अधिकतम तीन शून्यक। अब इस तरह से चाहे चार घात के बहुपद का पूछे, चाहे पांच घात के बहुपद का पूछे, वो आप कर सकते हैं, है ना। तो तीन घात का ही ज्यादातर पूछेगा दो नंबर के प्रश्न में, कि इसके कितने शून्यक हैं, ठीक। अब ये बात यहां खत्म हुई। अब चलता हूं कुछ
बड़े प्रश्नों की ओर। छोटे प्रश्न बस खत्म हुई, छोटे प्रश्न आपके खत्म हुए, यही तरह पूछेगा, 2 क्वेश्चन पूछेंगे। अब चलता हूं शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यक क्या है और गुणांक क्या है? शून्यक, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, द्विघात बहुपद भर के बारे में ये फार्मूला हम पढ़ेंगे। मान लो ये हो बहुपद हो ax² प्लस bx प्लस c, a बराबर नहीं 0, यानी ये वाला अगर बहुपद हो 2 घात वाला, तो गुणांक क्या क्या है? गुणांक है ये जो चर x के बगल बगल में जो संख्याएं लिखी हुई है, ये a है एक गुणांक, ये x के बगल वाली ये b है दूसरा, और ये c, 3 गुणांक है। ये ध्यान रखिएगा, a जो है x² का गुणांक है, x जगह कहीं बाई हो तो y² का है, t हो तो t² का गुणांक, ये a है। शून्यक पता है कि अधिकतम 2 होंगे, शून्यक नो डाउट इसके कितने होंगे? 2 होंगे, आप जानते हैं। शून्यकों को भी कोई नाम दे लेता हूं, तो शून्यक को उसने लिखा अल्फा बीटा सी, अल्फा बीटा, जैसे ABCD होता है वैसे रोमन लेटर में अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता ही है, पहचानिएगा। ये जैसा बना हुआ है अल्फा, अब बीटा बनाना आसान है, कुछ नहीं, ये अल्फा हो गया, बीटा बनाना है तो जैसे बी बनाते बड़ी सी लाइन खींच के ऐसे कर दीजिए, बीटा हो गया, अल्फा बीटा। अब संबंध क्या है शून्यकों और गुणांकों में संबंध? पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, अल्फा प्लस बी, ये शून्यक इधर हो गया, इधर गुणांक हो गया, बी बटे ए। इस चीज को और क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या? ये शून्यक है, बीच में धन है तो जोड़ा गया है, शून्यकों को जोड़ा गया है, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग, चाहे शून्यकों का योग फल बोल दे, चाहे अल्फा प्लस बीटा बोल दे, क्या होगा? माइनस बी बटे ए। और दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुणे बीटा, और वो होता है सी बटे ए। इसको क्या बोलेंगे? शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा कि अल्फा इंटू बीटा सर ने लिखाया था, उस शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो जो शून्यकों का गुणनफल है वो अल्फा बीटा ही, ठीक है, उसी बटे ये फार्मूला याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण फार्मूला बहुपद ज्ञात करने का लिखाता हूं, बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला कि एक अचर रखता हूं मैं, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल, यहां x भी रहेगा प्लस अल्फा बीटा, ये बहुपद निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए अब क्वेश्चन पर आ जाता हूं। 2 महान क्वेश्चंस हैं, या तो ये यहां से आपको क्वेश्चन देगा या तो यहां से अथवा में देगा। तो 2 बड़े क्वेश्चन पर आ जाता हूं, 2 बड़े क्वेश्चन पर आ जाता हूं और पता है मुझे कि क्या आएगा, उनमें क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए उन बड़े प्रश्नों की बात कर लेता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, छोटे प्रश्नों की भी बात हो गई। हाँ, अब इससे प्रश्न क्या आएंगे, अभी छोटे प्रश्न से देख लें थोड़ा सा। तो पूछ देगा, क्या पूछेगा?
बहुपद ax² प्लस bx प्लस c ए बराबर में 0 लिखेगा या नहीं लिखेगा वो जाने, नहीं लिखेगा तो भी वही, लिखेगा तो भी वही लिखना चाहिए। में अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, ऑप्शन दे दिया b बटे ए माइनस बी बटे ए, सी बटे ए माइनस सी बटे ए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया। ये बहुपद, इसी से तो फार्मूला बना है, में अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अभी अभी बताया माइनस बी बटे ए। या इसकी जगह ये न लिख के लिख दिया कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में शून्यकों का योगफल क्या होगा, यही होगा। ठीक है, दूसरा बहुपद, ये 2 छोटे प्रश्न रहे जा रहे थे तो मैंने कहा चर्चा कर लिया। ax² प्लस bx प्लस c में अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। पहला b बटे ए बी, सी बटे ए सी, माइनस सी बटे ए डी, माइनस ए बटे सी। तो दूसरा वाला ये, ठीक है, या इसकी जगह पूछ देगा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो चाहे शून्यकों का गुणनफल पूछे, चाहे अल्फा इंटू बीटा पूछे, चाहे शून्यकों का योगफल पूछे, चाहे अल्फा प्लस बीटा पूछे। तो ये प्रश्न हो गए इसके। तो अगर बड़े क्वेश्चन अभी करना हो तो कर देता हूं, नहीं तो फिर अगले वीडियो में उनको देख लेंगे। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं 2 बड़े प्रश्न।